हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अहम मुद्दे के बारे में। हम थोड़ा सा अभी फॉरेन राजनीति को या फॉरेन जो डिप्लोमेसी है या फॉरेन अफेयर्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत हो चुका है, क्योंकि ट्रम्प आए दिन कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। जब उसका कुछ फ़ायदा निकलेगा या उसका कुछ आउटकम निकलेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, तब ज़रूर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाल ही में अभी जो हमारी सरकार जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसके अंदर बहुत अहम बिल लेकर आने वाली है। और ये कहें कि सरकार ने इस प्रकार नोटिफाई ही कर दिया है कि क्या क्या चीज़ आने वाली है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल है भाई साहब, नेताओं को जेल के अंदर डालने वाला बिल, नेताओं को उनके पद से निकालने वाला बिल। अब आप सोच रहे होंगे ये किस प्रकार का बिल है कि भाई नेताओं को पद से निकाल दें। ऐसा तो कभी सुना नहीं है हमने कि भाई कोई नेता किसी अपराध में अपना पद छोड़ दिया हो। तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं था नेताओं के लिए, न मुख्यमंत्री के लिए, कि अगर वो किसी भी प्रकार से जेल के अंदर हैं और उन पर किसी भी प्रकार से कुछ सजा करती है, चाहे ईडी हो, चाहे निचली कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उनको पद छोड़ने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता था। ये एक संवैधानिक व्यवस्था थी। और सीधी सी बात है, संवैधानिक, मैं ये कहूँ कि संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, ये ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि संवैधानिक व्यवस्था थी। जब संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं थी तो कौन वहाँ से अलग कर पाएगा। और इस चीज़ का सबसे पहला और सबसे रिसेंट अगर उदाहरण मैं दूँ आपको, तो वो है भाई साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक शराब घोटाले में, शराब घोटाला नहीं कहेंगे, शराब को जब बेचने के लिए जब कोई भी बेचता है तो उसे सबसे पहले गवर्नमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है। और जब गवर्नमेंट से अनुमति लेके जाता है तभी वो शराब बेच सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा झोल किया कि उसमें उन्होंने ये कहा कि आप जितनी ज़्यादा शराब बेचना चाहो बेचो, बस हमें उसका इतना कट दे दो। तो एक प्रकार से ये घोटाला ही हुआ। और ना केवल घोटाला हुआ बल्कि लोगों की जो हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ हुआ, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। क्योंकि अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति को अगर शराब की आदत पड़ जाती है तो वो व्यक्ति अपने बचे हुए सालों में शराब पीता है, बियर जो भी आप बोलो, वो पीता रहता है। और बाद में अगर वो कंट्रोल में है तो ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल में नहीं है तो वो पूरे परिवार के लिए ही नुकसानदायक हो जाता है। और आजकल तो उससे भी आगे लोग जा रहे हैं, ड्रग्स तक ले रहे हैं। तो ड्रग्स तो आप ये समझिए कि अगर किसी आदमी के घर में अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स लेना, उसको पता चल जाए कि ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया है, तो वो या तो उसको जेल में डलवा दे या उसे कहीं रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दे। क्योंकि उसका पता नहीं उसका कब कैसा माइंड हो जाए, वो पूरे के पूरे परिवार को ही लेकर डूब जाएगा। तो ये आपने कई केस देखे होंगे। तो बेसिक मुद्दा ये है कि जो दिल्ली के केजरीवाल जी ने जो किया वो एक शराब टाइप का घोटाला किया। उस घोटाले में उनके लिए सजा भी हुई। उस सजा में वो 6 महीने जेल के अंदर भी रहे। लेकिन जेल के अंदर रहते हुए भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद का पद नहीं छोड़ा। और ये सबसे बड़ा रीसेंट उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि ये इकलौता उदाहरण है, पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे। लेकिन अभी गवर्नमेंट एक ऐसा बिल ला रही है जिस बिल में ये कहा गया है कि किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री तक ही क्यों ना हो, अगर वो 30 दिन तक किसी जेल में रह लेता है तो 31वें दिन उसका पद संवैधानिक रूप से छीन लिया जाएगा। वो बात अलग है कि जिस भी पार्टी से का वो नेता होगा, वो उस पार्टी को तय करना होगा कि अगला मुख्यमंत्री, अगला प्रधानमंत्री या अगला जो भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति कौन होगा। और ये अगर मेरी दृष्टि में देखा जाए तो मैं इस बिल को बहुत समर्थन करता हूँ। क्योंकि जब भी ऐसे केस आते हैं तो निहायती आप भी ये सोचते होंगे कि आखिरकार ऐसा रूल क्यों नहीं है कि इन नेताओं को पद से अलग कर दिया जाए। पद से अलग करने का ना केवल एक नैतिक रूप से उनका दायित्व बनता है, बल्कि अगर हम देखें टेक्निकली भी वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप पद पे हैं तो सीधी सी बात है, आप अपनी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो अभी वर्तमान में गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लाने जा रही है मानसून सत्र के अंदर। हो सकता है फिर वो कमेटी में जाए और थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर रहे, लेकिन इससे एक गवर्नमेंट की मंशा को हमें समझ में आती है कि गवर्नमेंट किस ओर काम कर रही है। कई और ऐसे बिल भी जो ला रही है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी ला रही है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में हम वीडियो का अंत इसी बात को लेकर करते हैं। आपकी क्या राय है इस बिल को लेकर, आप हमें कमेंट करके बताइए। और क्या केजरीवाल जैसे, ना केवल केजरीवाल और जो आगे आने वाले जो ऐसे नेता हैं, उनको तुरंत खुद ब खुद एक मर्यादा पूर्वक और नैतिक मूल्यों के आधार पर खुद इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसे बिल की जरूरत है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।